सिम एक ऐसा इंसान है जो घर में बैठ ही नहीं सकता। आज भी उसने तय किया कि जंगल में कुछ नया बनाया जाए। थोड़ी दूर चला तो उसे कई गिरे हुए पेड़ मिले। उसने सोचा कि इन्हें यूं ही सड़ने देने से बेहतर है इनका इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर क्या था, वो तुरंत फावड़ा उठाकर नींव खोदने लगा। एक बार में थोड़ा थोड़ा ही खोद पा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में 2 बाई 3 मीटर का एक गहरा गड्ढा बन गया। इसके बाद वो पास के इलाके से मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा करने लगा। दीवारें बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन मटेरियल थे। इस्तेमाल से पहले उसने उनकी ऊपरी परत पूरी तरह से छील दी ताकि जंगल के दीमक वगैरह नुकसान न पहुंचा सके। फिर उसने उन लकड़ियों के दोनों सिरों पर छेद किए, उनमें लकड़ी की कीलें डाली और उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, ये उसकी पूरी झोपड़ी के मजबूत पिलर बनने वाले थे। हर बार जब वो एक लेयर ऊपर बनाता, बीच में काई भर देता ताकि गर्मी बाहर न निकले। बाकी की दीवारें भी उसी तकनीक से बनी और थोड़ी ही देर में 3 तरफ की दीवारें खड़ी हो गईं। अभी चौथी दीवार बनानी बाकी थी, लेकिन उससे पहले उसने सोचा पहले फायर प्लेस बना लेते हैं। उसने बड़ी सी पेड़ की छाल को दरवाजा बनाया और लकड़ी के बुरादे को फायर लाइटर की तरह इस्तेमाल किया। जब धुएं की निकासी सही साबित हुई, तब वो चौथी दीवार बनाने में जुटा। इस दीवार में दरवाजा और खिड़की दोनों होने थे, इसलिए आधे तक पहुंचने के बाद उसने लकड़ियों में खास कट लगाए। एक और लकड़ी को ठीक उसी ढंग से काटकर जोड़ने पर एक सही साइज की खिड़की तैयार हो गई। फिर आखिरी लेयर पर काई डालकर जब आखिरी लकड़ी लग गई, तो झोपड़ी का ढांचा पूरा हो गया। दरवाजे में उसने कोई मेटल हिंग नहीं लगाई, बल्कि निचले हिस्से में लकड़ी का जोड़ और दरवाजे के फ्रेम में छेद काटा। हर कट एकदम नाप तौल के साथ। अब बारी थी छत की। सबसे पहले उसने किनारों की लकड़ी फिट की, फिर ऊपर से लट्ठे सपाट रखकर एक खूबसूरत तिरछी छत तैयार कर दी। जब उसने चारों ओर की रेलिंग भी बना ली, तो छत इतनी सही लग रही थी कि वो खुद उस पर लेट गया और हिलने का मन नहीं किया। थोड़ा आराम करके उसने छत की दरारों में भी काई भर दी और उसने पास की मिट्टी लाई और उन दरारों पर दोबारा लेप किया। इससे सर्दियों में भी अंदर गर्मी बनी रहेगी। फिर उसने सूखे पत्ते और खुदाई से निकली मिट्टी को ऊपर बिछाया और छत पूरी तरह तैयार हो गई। झोपड़ी दिखने में भी सुंदर लगे, इसका भी ध्यान रखा गया। उसने ऊपर काई की परत डाली, जिससे हरियाली सी छवि बनी रही। यहाँ तक कि उसने दरवाजे के पास बगीचे जैसा लुक देने के लिए छोटे पेड़ भी लगाकर सजावट की। जैसे ही ये सब काम खत्म हुआ, अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। लेकिन सिम को अब भीगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि छत इतनी वाटरप्रूफ थी कि एक भी बूंद अंदर नहीं आई। तापमान बढ़ने तक वो आराम से इंतजार करता रहा और इसी बीच उसने दीवारों में बने नेचुरल कट्स में लकड़ी का फ्रेम फिट किया। उस पर काई, चादर और तकिया बिछाकर एक शानदार सिंगल बेड तैयार कर लिया। एक हफ्ते की मेहनत के बाद अब सिम इस झोपड़ी में पूरे जंगल के मजे लेने को तैयार था। उसने अपने साथ लाया बीफ मसालों के साथ मैरिनेट किया और सीधे फायर प्लेस में रख दिया। बस 30 मिनट इंतजार और फिर वो गर्मा गर्म लजीज खाना खाने लगा। अब सच्चे वाइल्ड कैंपिंग का असली मजा मिलने लगा था।